चलिए सभी बच्चों को महात्मा बताया। जय हिंद जय भारत। आपको पता है हम डेरिवेटिव्स में हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन पे हैं। और डिफरेंशिएशन में प्यारे बच्चों आज हम एक नया टॉपिक तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी परेशानी ये जाएगी कि आप एकदम बीच में आए, तो कोशिश करिएगा उसको समझने के लिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको समझ आ जाएगा वो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो लग के जरा ध्यान देंगे जरा सब, प्लीज। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मेहनत करेंगे सब। चलिए लीजिए। If e, if x to the power y equals to e to the power x minus y, then prove that dy by dx equals to log x whole upon 1 plus log x the whole square. ठीक है, अब आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ये बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं, या आप बात करें जेडबलई में आने के चांस इनके बहुत कम है, क्योंकि ये लेवल बोर्ड का है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको करना है, क्योंकि मैं आपको पहले बताता जाता हूँ कि बोर्ड्स में क्या है और जेडबलई में क्या है, ताकि जो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़े, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़े। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। कभी भी आप कोई डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, यू हैव टू वॉच टू प्रूफ। रूल पब्लिक स्कूल वाले ध्यान देना, आपको टू प्रूफ को देखना है। यू हैव टू वॉच टू प्रूफ। अगर आप टू प्रूफ को देखते हैं तो आधे से ज्यादा आपकी मुसीबत सॉल्व हो जाती है। अब आप देखिए टू प्रूफ को, अगर आप थोड़ा सा टू प्रूफ पे नजर डालेंगे तो टू प्रूफ में आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर चाहिए। टू प्रूफ में आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट। अब भैया ऐसा क्या सिस्टम होता है मैथ्स में जिसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आ जाए? ऐसा मैथ्स में कौन सा सिस्टम होता है, कौन सा रूल होता है जिससे सिर्फ डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आ जाए? तो प्यारे बच्चों आपको याद दिला देता हूं, ऐसा एक रूल होता है जिसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं। इफ यू रिमेंबर, वो इस पैटर्न में चलता है। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन divided by second function equals to second function into d by dx of first function minus first function into d by dx of second function whole divided by second function the whole square। देखिए एक्सक्लूसिवली आपके पास सिर्फ कहां स्क्वायर आ रहा है? आपके पास प्यारे बच्चों सिर्फ डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यू हो तो आपको बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। पहले आप पूरी चीजों को अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहला स्टेप आप किसको देखेंगे? टू प्रूफ को। आपने टू प्रूफ को देखा, आपने टू प्रूफ को स्टडी किया, आपको पता है टू प्रूफ में आपको किसमें स्क्वायर चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर चाहिए। एंड यू नो दैट बच्चों, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर तभी आ सकता है जब हम क्या लगाए? क्वोशिएंट रूल लगाए। लेकिन ठीक है, क्वोशिएंट रूल लगाए, लेकिन बच्चों जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन वो उस फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में आपको उसमें होल स्क्वायर चाहिए। मतलब भैया अगर मुझे 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई में होल स्क्वायर चाहिए तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे मैन्युफैक्चर होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट फंक्शन तो कुछ भी हो, सेकेंड फंक्शन आ जाए 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई। क्योंकि अगर मेरे पास इस पैटर्न में क्वेश्चन होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपको पता है सेकेंड नंबर द होल स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई द होल स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। फिर से बात को समझिएगा, बात को अंडरस्टैंड करिएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है x to the power y equals to e to the power x minus y। The problem with the student is that how to start the question। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या जाती है, हम सवाल को शुरू कैसे करें भैया? तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आज भी बोलूंगा, हमेशा किसको देख के शुरू करेंगे? टू प्रूफ। अगर आप टू प्रूफ को देख रहे हैं और आपको दिख रहा है कि टू प्रूफ में किसमें स्क्वायर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड नंबर में होल स्क्वायर चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर चाहिए, तो प्यारे बच्चों गो फॉर क्वोशिएंट रूल।
लेकिन याद रखना, आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये ऐसा मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ये कन्वर्ट होके ऐसा हो जाना चाहिए कि आपके पास ऊपर कुछ भी हो, नो मैटर, डिनोमिनेटर में आपके पास होना चाहिए 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई। बिकॉज जब आप यहां डी बाई डी एक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। बात समझ आ रही होगी? ठीक है, तो इतनी सी बात है प्यारे बच्चों, इतनी सी बात। तो मतलब भैया अब मुझे कुछ भी करके इसको क्या बनाना है भैया, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 1 प्लस log x टू द बेस e, होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर तो अपने आप आ जाएगा। आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 1 प्लस log x टू द बेस e। ठीक है भैया, कन्वर्ट करता हूं। भैया कन्वर्ट करने के लिए 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई में इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्यों ना दोनों तरफ लॉग लगा दूं, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है भैया, लगा सकता हूं मैं अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लगा दूं तो यहां आ गया लॉग एक्स टू द पावर वाई टू द बेस ई, यहां आ गया लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई टू द बेस ई। मेरा एम क्या है, मुझे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके किस पैटर्न में लाना है, मुझे 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई लाना है। आपको पता है लॉग का लॉग कहता है ये पावर आ जाएगा आगे तो हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। प्यारे बच्चों आपको पता है x माइनस वाई आपका आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग e टू द बेस ई। एवरीवन नोज दैट लॉग e टू द बेस ई होता है 1। तो आपके पास आ गया y इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई इक्वल्स टू क्या बचा, x माइनस वाई इंटू 1। अब आपको लाना क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई। तो 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई अगर आपको लाना है तो y को उठा के यहां ले, अगर y को उठा के यहां लाएंगे तो आपके पास है y इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस वाई, जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस वाई और इक्वल्स टू बचेगा आपके पास x। नाउ टेक y कॉमन, आप y ले लेंगे कॉमन सर्कल बना के, y कॉमन लिया इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर यहां पे क्या बचा log x टू द बेस e प्लस ये y निकाल लिया, कुछ नहीं बचा तो बचा 1 इक्वल्स टू x। इसको उठा के नीचे ले जाइए, y इक्वल्स टू x अपॉन थोड़ा रीअरेंज कर ले, 1 प्लस log x टू द बेस e आ गया। अब आप दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करें और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, अगर आप सीख गए, मैं आपको बार हर क्लास में एक ही चीज सिखाता हूं, टू प्रूव वाले क्वेश्चन अब आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको कैसे सोचना है। आइए पर और देखते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को पूरा करें। ठीक है, तो आपने देख लिया किस पैटर्न में। तो मैं अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन, अच्छा बच्चों हर कहीं क्वेश्चन रूल नहीं लगे, हर कहीं क्वेश्चन रूल नहीं सोचने लगे। क्वेश्चन रूल कहां सोचना, जहां पे किसी एक टर्म में होल स्क्वायर, और जरूरी नहीं है वो डिनोमिनेटर हो, वो न्यूमरेटर भी हो सकता है। अगर न्यूमर, फिर हम उसके बाद आखिरी में इनवर्ट इंटू कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल इन बोथ साइड्स, तो वो ऊपर चला जाएगा। क्या अभी तो आया नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आइए एक बार और देखते हैं, एक क्वेश्चन पे मेहनत करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस के बेसिक्स बन जाएंगे। तो कोई भी आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके टाइप का नहीं है, अच्छा ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, आप देख रहे हैं वेरिएबल, इसको हम ई के फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इस बार लॉग लगा दिया, इजी कर दिया थोड़ा सा और। ठीक है, आइए तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, प्रूफ को देखा, टू प्रूफ में क्या चाहिए, एक टर्म में स्क्वायर चाहिए, वो टर्म कौन सा है भैया, डिनोमिनेटर हो चाहे न्यूमरेटर हो उसमें स्क्वायर चाहिए। वो कैसे आ सकता है भैया, वो तभी आ सकता है जब हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, क्योंकि क्वोशिएंट रूल एक ऐसा रूल है जिसमें सेकंड नंबर में होल स्क्वायर आता है, प्रोडक्ट रूल में ऐसा होता नहीं है, इसलिए क्वोशिएंट रूल हमें लगाना। फॉर दैट आपको सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आपके पास आ जाए 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई, और वो कहां आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए ये याद रखिएगा, तो x to the power y equals to e to the power x minus y। तो applying log both sides, why भैया, why you are applying log, there are two reasons for applying log। variable to the power variable का differentiation नहीं होता आपको पता है, और दूसरी चीज आपको लाना क्या है, 1 plus log x to the base e, अगर log लगाएंगे तभी आएगा 1 plus log x to the base। तो लिख लेते हैं applying log both sides।
तो हमने दोनों तरफ लॉग लगा दिया। अब आपने यहां लॉग लगाया तो हो गया लॉग एक्स टू द पावर वाई टू द बेस ई, यहां लॉग लगाया तो हो गया लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई टू द बेस। ये वाई कहाँ आ गया बच्चों, आगे, तो हो गया वाई इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई, और ये आगे आ गया क्या हो गया, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय लॉग ई टू द बेस ई। ये आपका क्या है, वाई इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। Now everyone knows that log e to the base e is 1. तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा बच्चों, x माइनस। अब आपसे अगर मैं पूछूं कौन कौन ला सकता है 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस, ठीक है, कैसे लाएंगे 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस, की आपको पता है, y वाले टर्म को उठा के यहाँ लो। तो ये हो गया आपके पास y इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस y हो गया प्लस y इक्वल्स टू हो गया x। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक y कॉमन, y में सर्कल बना के y को, तो y ले लिया कॉमन इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर क्या बचा हमारे पास, यहां बचता है log x टू द बेस e प्लस, ये y बाहर निकाल लिया तो क्या बचा हमारे पास 1 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है बच्चों, x, वो आ गया नीचे चला गया, तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x अपॉन 1 प्लस log x टू द बेस e। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करेंगे और आप आंसर लाएंगे, तो डिफरेंशिएशन का क्वोशिएंट रूल लगाने वाला है। तो आ जाते हैं, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स इंटू वाई टू द पावर 1 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपको पता है यहाँ पे आपका इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाएगा, तो 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ लगाना है क्वोशिएंट रूल। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो शुरू करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई इन ब्रैकेट मतलब सेकंड फंक्शन इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स टू द पावर 1 इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई होल अपॉन नीचे आपके पास है सेकंड फंक्शन द होल स्क्वायर 1 प्लस log x to the base e the whole square, ये आपको होल स्क्वायर चाहिए था। दिस इज y टू द पावर 0, तो ये आपके पास बच गया dy बाई dx। ये हो गया आपके पास 1 प्लस log x टू द बेस e इन ब्रैकेट dy बाई dx ऑफ x टू द पावर 1 होता है 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस x इंटू, आपको पता है ये अंदर चला जाएगा, एवरीवन नोज दैट इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख दूं, dy बाई dx ऑफ 1 होता है 0, log x टू द बेस e होता है 1 बाई होल अपॉन नीचे अपने पास क्या है 1 प्लस log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास dy बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस log x टू द बेस e इनटू, आपको पता है x टू द पावर 0 होता है 1 माइनस यहां बचा x इंटू 0 प्लस 1 अपॉन x होता है 1 अपॉन होल अपॉन नीचे आपके पास है 1 प्लस log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। ये x और x हो गया कैंसिल। अब आपको बताना है क्या क्या हमारे पास बचा है, सोच के बताइए। डी वाई बाई डी एक्स, अब ये टर्म नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है ना, बोलिए। dy by dx equals to 1 plus log x, थोड़ा जोर से बोलिए। 1 plus log x to the base e और 1 s से इंटू हो जाएगा तो वही आ जाएगा आगे into भैया -1। देख रहे हो बच्चों, यही गलती पूरा इंडिया करता है, ठीक है। वो एक्स एक्स काट देते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वहां क्या बचा हुआ है, 1 बचा है ना। ये चीज पहले बैग वहां रख दीजिए किनारे, हाथ को फ्री करिए। हाँ, अब आप बताइए 1 इससे इंटू हो गया, ये आ गया, आगे क्या बचा, माइनस के बाद क्या बचा 1 होल अपॉन नीचे अपने पास है बच्चों 1 प्लस log x टू द बेस e द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आ गया dy बाई dx इक्वल्स टू log x टू द बेस e होल अपॉन 1 प्लस log x टू द बेस e द होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो आपको शायद ये ही प्रूव कर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरीके से आपको बैठे नहीं रहना है, आपको सोचना, सोचते हैं तो बनेगा। चलेगा, x to the power m into y to the power n देखिए अगला equals to x plus y whole to the power m plus n, then prove that dy by dx equals to y upon x। अब बच्चों ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है, लेकिन इस पैटर्न में नहीं पूछा। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझ लें।
अब देखिए टू प्रूफ में आपको कहीं पे भी स्क्वायर नहीं चाहिए, मतलब सिंपल सा सवाल, ठीक है। बस आपको मन लगाना है, आपको ध्यान देना है, आपको कंसंट्रेट करना है, आप आंसर ले आएंगे अगर आप मन लगा। अच्छा, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल भी नहीं, ये क्वेश्चन कभी कभी इस पैटर्न में आ जाता है, देखना। x to the power 4 into y to the power 5 equals to x plus y whole to the power 9। याद रखना, यहां जो दोनों पावर रहेंगी उनका सम यहां रहेगा, यहां जो दो पावर रहेंगी उनका सम यहां रहेगा। तो टीचर आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है देन dy by dx, तो आप क्या लिख देना सीधे y। बस याद रखना ये दो पावर्स का सम यहाँ पे रहना चाहिए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा इसका y। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। क्या यहाँ क्वेश्चन प्रूफ लगना है? नहीं, है ना, सोचना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं, सोचना भी। कब से पढ़ रहे हैं आप? तो फिर अगर आप सोचेंगे नहीं तो फिर आप बैठे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो चलिए सोल्यूशन लेते हैं, क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्या भैया लॉग लगा दे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि लॉग चाहिए ही नहीं टू प्रूफ में। काय के लिए लॉग लगा रहे हैं? वाई, टू प्रूफ में लॉग चाहिए ही नहीं। और क्या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है? नहीं भैया, तो लॉग क्यों लगाए? काय को हम अपना टाइम वेस्ट करें? तो ये सब बातें आपको बननी चाहिए। वाई टू अप्लाई लॉग? भैया इजी हो जाएगा, लॉग लगाएंगे इजी हो जाएगा। इजी कहाँ हो जाएगा? आप फंस जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स में वाई अपॉन एक्स चाहिए, नहीं चाहिए लॉग। तो चलिए सीधे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ big bracket start x to the power n into y to the power n big bracket close into dy by dx of d by dx of x plus y whole to the power n plus n। यहां लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन मतलब x to the power n into d by dx of सेकंड फंक्शन मतलब y to the power n प्लस सेकंड फंक्शन मतलब y to the power n into d by dx of फर्स्ट फंक्शन मतलब x to the power n। इसमें थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेंगे? x, d by dx of x to the power n। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? n मतलब n plus n into x मतलब x plus y whole to the power n minus 1। n minus 1 मतलब n plus n minus। ब्रैकेट्स लगाइएगा वरना भटक जाएंगे इस सवाल, ठीक है? प्लीज ब्रैकेट्स लगाइएगा, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट। आइए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आपको पता है ये क्या हो जाएगा? n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx प्लस वाई टू द पावर, इसको कर लीजिए, चलिए बोल दें n इंटू एक्स टू द पावर n वाई इंटू dx बाई dx। वैसे यहां बचा है m प्लस n इन ब्रैकेट्स इंटू x प्लस वाई होल टू द पावर n प्लस n माइनस। सवाल में आगे बढ़ते हैं, टू प्रूफ पे नजर रखिएगा। अब हम क्या करें? मतलब बात यहाँ यही होती है बच्चों कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम क्या करें, यही होती है बात। और अगर आप ये सीख गए तो अच्छी बात है, बढ़िया बात। तो चलिए अब हम क्या करें। अब मैं आप में से किसी एक से पूछता हूँ। आप सब ब्लैंक हो जाते हैं, पता, ब्लैंक मतलब जीरो माइंड। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो आपको फिर बोल रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी उसको और डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है ना क्यों? जिसको हमने x माना था उसका dy बाई मतलब आपको पता है, आपको अभी उसको आगे करना होगा। तो इनटू dy बाई dx ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस y, उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बताइएगा आगे करना है। x to the power n into y to the power n minus 1 into dy by dx plus y to the power n into x to the power n minus 1 equals to m plus n in brackets में लिखिएगा x plus y whole to the power m plus n minus 1। आपको पता है अंदर जाएगा d by dx of x हो जाएगा 1, d by dx of y क्या हो जाएगा? dy by dx ब्रैकेट्स। चलिए अब बताइए मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप में से पूछना, देखिए ब्लैंक होने दे। आप पता है अभी भी आप मुझसे एक बात सीख ही नहीं पा रहे, अभी भी आप टू प्रूफ को देख ही नहीं रहे। अगर आप टू प्रूफ को देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले बोलना चाहिए भैया टू प्रूफ में कहीं पे भी मुझे x प्लस वाई नहीं चाहिए। टू प्रूफ में मुझे कहीं पे भी x प्लस वाई नहीं चाहिए। हाँ यार भैया,
तो ये टू प्रूव में कहीं पे भी मुझे n प्लस एन भी नहीं चाहिए, ठीक है भैया। तो यार ये भैया ये x प्लस वाई को कैसे हटाएं पहले, आइए दिखाता हूं आपको कैसे। तो हो गया अपने पास x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n माइनस वन इंटू क्या है dy by dx प्लस y टू द पावर n इंटू x टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू m प्लस n इन ब्रैकेट्स। आप सबको पता है a टू द पावर m माइनस n को आप लिख सकते हो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो हम इतने बंदे को और इतने बंदे को अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल टू द पावर n प्लस n होल अपॉन x प्लस वाई होल टू द पावर 1 कर दिया। अब आगे हमारे पास क्या बचा है, आगे हमारे पास बचा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट्स। अब इतने की वैल्यू हमारे पास क्या है आपको पता है, x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n की वैल्यू है x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n की वैल्यू क्या है x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। तुरंत चलिए मन लगाएंगे थोड़ा सा, दूसरा मेथड भी है लेकिन पहले इसको सीखें। x to the power m into n into y to the power n minus 1 into dy by dx प्लस ये हो गया y to the power m into x to the power n minus 1 और यहाँ आपके पास बचा m plus n in brackets अपॉन में इसके लिख देता हूँ किसको x plus y in brackets into इसकी वैल्यू क्या आ गई बोलते हैं बच्चों x to the power n into y to the power n into brackets are 1 plus dy by dx। अब आगे बढ़े, अब भैया क्या करें, अब कुछ नहीं, यहां हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद dy by dx वालों को एक साथ ले जाएंगे, बाकी सबको एक साथ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो x to the power m into n into y to the power n minus 1 into dy by dx प्लस ये हो गया y to the power n into x to the power n minus 1। आपको पता है ये पूरा पहले 1 से इंटू हुआ, ये पूरा बंदा 1 से इंटू हुआ तो वही आ गया क्या m प्लस n अपॉन x प्लस y इन ब्रैकेट इंटू x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m। फिर कौन सा साइन है प्लस, फिर ये पूरा बंदा dy by dx से इंटू हुआ क्या आ गया m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू x टू द पावर n इंटू y टू द पावर n इंटू dy by dx। अब dy by dx वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, उसको उठा के यहाँ ले आए तो x टू द पावर m इंटू n, क्या हम इसको y टू द पावर n अपॉन y टू द पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ। इंटू क्या है हमारे पास dy by dx, उठा के यहाँ ले आओ तो हो जाएगा माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y इन ब्रैकेट इंटू क्या है बोल दे x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n इंटू dy by dx, ठीक। और ये वाले पूरे बंदे को उठा के वहां ले जाते तो यहाँ क्या है m प्लस n अपॉन x प्लस y इन ब्रैकेट्स इंटू x टू द पावर n इंटू y टू द पावर n माइनस ये पूरा वहां चला गया y टू द पावर n इंटू m। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आपको पता है x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर 1। अगले स्टेप पे चलते कॉमन लेते, आपको पता है एक तो कॉमन आ गया dy by dx, दूसरा कॉमन क्या आ गया x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, x टू द पावर m इंटू वाई टू द, तो कॉमन आ गया x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इंटू क्या बच्चों dy by dx इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर क्या बचा बच्चों यहाँ पे क्या बचा बोल देंगे ये निकल x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n और dy by dx, तो क्या बचा n अपॉन y माइनस ये यहाँ से निकल गया, यहाँ क्या बचा n प्लस n अपॉन x प्लस y इन ब्रैकेट। यहां से कॉमन निकाल लें, ये निकल गया कॉमन और ये यहां से निकल गया कॉमन, तो बोल दे बच्चों क्या कॉमन निकल गया x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस क्या बचा बच्चों m अपॉन x। तो ये और ये और ये और ये हो गए यहां से कैंसिल।
अब बच्चों dy by dx यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है एलसीएम क्या आ गया, y into x plus y in brackets क्रॉस मल्टीप्लाई n into x plus y in brackets minus y into m plus n in brackets। यहाँ पे भी बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ गया, x plus y in brackets into x, तो आ गया m plus n in brackets into x minus n into x plus y in brackets। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको पता है ये दोनों आपके हो जाएंगे बच्चों कैंसिल, क्योंकि बटोबेस नीचे जाएगा तो वो कट जाएगा। अब बच्चों dy by dx इक्वल इनटू यहाँ पे ब्रैकेट खोलें nx प्लस क्या हो गया ny माइनस कितना हो गया my माइनस प्लस माइनस ny हो गया ना बच्चों। होल अपॉन नीचे क्या बचा था, यहाँ ब्रैकेट खोलें क्या आ गया nx प्लस nx माइनस mx माइनस प्लस माइनस my होल अपॉन नीचे क्या बचा बच्चों x, यहाँ प्लस ny माइनस ny कैंसिल, dy by dx into big bracket start क्या बचा nx minus ny whole upon y। अच्छा यहाँ कौन कौन कैंसिल हो गया आपको पता ही है, क्या बचा nx minus my whole upon x, nx minus my कैंसिल, dy by dx into 1 upon y equals to 1 upon x वहां चला गया, dy by dx equals to y upon x। अगर हम करते हैं तो ये इतना लंबा जाता है, इसीलिए हम यहां लॉग लगा के करें। नहीं समझ आया, मतलब अगर हम लॉग नहीं लगा रहे तो आंसर तो आ रहा है, मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन अगर हम लॉग लगा के ये सवाल करेंगे तो ये सवाल यूं हो जाएगा। नहीं समझ आया, तो इसीलिए मैंने आपको पूरा इसलिए करके दिखाया कि आपको ये ना लगे भैया कहीं पे भी लॉग लगा देता है, भैया कहीं पे भी लॉग नहीं लगाता। ये देखिए मैंने बिना लॉग लगाए किया, मैंने किया तो मेरा आंसर आ गया। आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेम सवाल को दूसरे मेथड से। आइए, x to the power n into y to the power n equals to x plus y whole to the power n plus n, then prove that dy by dx equals to y upon x। ठीक है बच्चों, आइए प्रूफ चालू करते हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, x to the power m into y to the power n equals to x plus y whole to the power n plus n। हमें पता है अगर हम इसको d by dx करके करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट बहुत लेंदी जा रहा है, और अगर बोर्ड में हमसे कहीं गलती हो गई तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारा आंसर भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। आइए, लॉग चाहिए नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता है मैंने लॉग क्यों लगाया, रीजन है सबके पास इसका, हाथ ऊपर करें किसके उसके पास रीजन। हमने लॉग क्यों लगाया, टू प्रूव में लॉग नहीं चाहिए फिर भी हमने लॉग क्यों लगाया, बताइए आप, बताइए आप। अगर हम बिना लॉग लगाए कर रहे तो क्या हो रहा है, आप थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, मैथ्स पढ़ने में। अगर हम बिना लॉग लगाए कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बोलो। क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है। अगर हम बिना लॉग लगाए करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, बोलिए साहब। इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है ना, और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और हमें ये कैलकुलेशन नहीं बन पाएंगे। इसीलिए टू प्रूव में हमें लॉग नहीं भी चाहिए, वो भी हम लॉग लगा रहे हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन कम स्टेप्स में खत्म हो जाए। लगाते हैं लॉग, log bracket start x to the power n into y to the power n equals to log bracket start x plus y whole to the power n plus n। अब आपको पता है यहां log का लॉ लग जाएगा, कौन सा, log of n into n equals to log n plus log n। लेकिन यहां कोई log का लॉ नहीं लगेगा, प्लस में नहीं होता लॉ, ठीक। तो ये क्या हो गया, बोल दीजिए, log x to the power n to the base e प्लस log y to the power n to the base e। यहां कोई लॉ नहीं लगेगा, n plus n आ गया आगे,
n plus n in brackets into log of x plus y to the base e. अब m आ गया आगे, m into log x to the base e, n आ गया आगे, n into log y to the base equals to n plus n in brackets into log of x plus y to the base e. अब हम करते हैं दोनों तरफ क्या, d by dx. तो चलिए d by dx of n into log x to the base e, बोलते जाइए d by dx of n into log y to the base e, बोलिएगा प्लीज, हाँ बैठे मत रहिए, equals to d by dx of n plus n into log of x plus y to the base e. आपको पता है m आ गया कांस्टेंट बाहर और d by dx of log x to the base e 1 upon n आ गया कांस्टेंट बाहर, d by dx of log y to the base e 1 upon y into क्या आएगा बताइए, हाँ डायरेक्टली लिख दीजिए, है ना, आपको पता है यहाँ कांस्टेंट कौन है, m प्लस n आ जाएगा बाहर इंटू d by dx of log x होता है 1 upon x इंटू जिसको हमने x माना उसका डेरिवेटिव, तो बोलिए d by dx of x plus y in brackets, ये हो गया m upon x प्लस ये हो गया n upon y इंटू dy by dx, ये क्या हो गया m plus n in brackets upon x plus y in brackets इंटू ये अंदर चला गया d by dx of x क्या होता है 1, डायरेक्टली समझ गए ना, 1 इंटू और d by dx of y क्या होता है dy by dx. Now what we'll do, we'll open the bracket ये वाला, तो ये हो गया m upon x plus n upon y इंटू क्या है dy by dx. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे इससे तो क्या आ गया m plus n upon x plus y प्लस, अब ये इससे इंटू होगा क्या आएगा m plus n upon x plus y इंटू dy by dx. dy by dx वालों को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो n upon y इंटू dy by dx माइनस m plus n upon x plus y in brackets into dy by dx equals to वहां क्या है बोल दीजिए n plus n upon x plus y माइनस बोल दे क्या हो गया m upon x, कॉमन ले ले, कॉमन तो सिर्फ दिख रहा है dy by dx, अंदर क्या बचा बिग ब्रैकेट स्टार्ट n upon y माइनस m plus n upon x plus y in brackets. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो वैसे ही लिख दीजिए m plus n upon x plus y माइनस m upon x. अब आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, आपको पता है dy by dx into big bracket start LCM बोल दीजिए y into x plus y in brackets क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलिए n into x plus y in brackets minus y into m plus n in brackets big bracket close. LCM ले लीजिए, बोलिए x plus y in brackets into x क्रॉस मल्टीप्लाई m plus n in brackets into x minus m into x plus y in brackets x plus y हो गया कैंसिल. dy by dx into big bracket start ओपन करिए nx plus ny माइनस साइन के साथ माइनस my माइनस my माइनस प्लस माइनस ny होल अपॉन नीचे क्या बचा y, ब्रैकेट ओपन करिए, बोलिए mx plus nx माइनस mx माइनस प्लस माइनस my होल अपॉन नीचे क्या बचा x. आपको पता है यहाँ पे प्लस एन वाई माइनस एन वाई कैंसिल, यहाँ पे प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स कैंसिल, तो आ गया dy by dx into big bracket start nx minus my whole upon y big bracket close into big bracket start nx minus my whole upon x. अब आप सबको दिख रहा है ये बंदा और ये बंदा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, जब कैंसिल होता है तो 1 बचता है 1 upon y, यहाँ बचा 1 upon x, y वहां चला गया dy by dx equals to y upon x. ये भी टफ था लेकिन कंपैरेटिवली उससे कम टफ था, कंपैरेटिवली उससे कम टफ था. ठीक है, आप ऐसे बैठ के पढ़ेंगे तो आप कभी भी अच्छा मैथमेटिशियन नहीं बन सकते, जब तक आप बोलेंगे नहीं आप नहीं बन सकते. मैं आपको लिख के दे दूं ये बात स्टैम्प पेपर पे, बोलना जरूरी है.
ठीक है, वेरी गुड, आप लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने माइक बंद करके रखा है, लेकिन आइए वापस देखते हैं फिर से। तो मेरा सवाल अगर आपसे रहता है कुछ, तो उसका जवाब देना सीखिए। मेरा सवाल था यहाँ इस क्वेश्चन में, ये जो हमने अभी अभी किया, ये जो हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन था हमारा, इफ x to the power y, sorry, if x to the power m into y to the power n equals to x plus y whole to the power m plus n, then prove that dy by dx equals to y upon x। बहुत धीरे धीरे आपसे एक सवाल करूंगा, यहां वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, फिर भैया आपने लॉग क्यों लगाया? फिर से, यहां वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, स्टिल आपने लॉग लगाया। टू प्रूफ में भी लॉग नहीं चाहिए, स्टिल आपने लॉग क्यों लगाया? क्यों नहीं आपने डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट किया? तो मेरा जवाब ये है, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो आंसर आता, हमारा आया है, आप देख रहे हैं, आया है, आया है, लेकिन आप लेंथ देख रहे हैं, लेंदी हो गया बहुत। और बोर्ड एग्जाम में लेंदी क्वेश्चंस अगर हम करेंगे लेंदी मेथड से, तो हम जो टफ क्वेश्चन आते हैं उसमें फंस जाएंगे। दैट इज वाई भैया हम यहां लॉग लगा के करेंगे। ये एक सिंपल सा मेरा जवाब। अब आप सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। सोल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। सोल्यूशन क्वेश्चन, x to the power m into y to the power n equals to x plus y whole to the power n plus n। ठीक है भैया, लॉग लगा रहे हैं, बोल देंगे अप्लाई लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं। यहां हो गया लॉग ऑफ x to the power m into y to the power n to the base e equals to log of x plus y whole to the power n plus n to the base e। यहां log का लॉ लग जाए, आपको पता है लॉ कहता है log of n into n to the base e equals to log n to the base e plus log n to the base। तो वो यहां लगा देते तो हम बोलेंगे, तो हो गया log of x to the power n to the base e plus log of y to the power n to the base। प्लस में लॉग का लॉ नहीं लगता, तो ये पावर आ जाएगा आगे, तो हो गया m plus n in brackets into log of x plus y in brackets to the base। m आ जाएगा आगे, n आ जाएगा आगे, तो हो गया m into log x to the base e plus n into log y to the base e equals to n plus n in brackets into log of x plus y to the base e। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट। तो यहां करते हैं, तो ये हो गया d by dx of m into log x to the base c plus d by dx of n into log y to the base c equals to d by dx of n plus n in brackets into log of x plus y to the base c। आपको पता है m कांस्टेंट है, बाहर आ गया d by dx of log x to the base c 1 upon x, n बाहर आ गया d by dx of log y to the base c 1 upon y, लेकिन आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dy by dx। n प्लस n आपका बाहर आ गया, अब आपको इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा x, d by dx of log x plus y हो जाएगा 1 upon x plus y into जिसको x माना है उसका d by dx मतलब d by dx of x plus y। ये हो गया आपका n बनजा m upon x, ये हो गया आपका n upon y into dy by dx equals to m plus n upon x plus y in brackets into, सभी को पता है ब्रैकेट्स का d by dx of x होता है 1, d by dx of y होता है dy by dx। अब आप सबको पता है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट्स। यहां हो गया m upon x plus n upon y into dy by dx equals to, ये अंदर गया, हो गया m plus n upon x plus y in bracket
प्लस, अब ये इससे इंटू हुआ, हो गया m प्लस n अपॉन x प्लस y इन ब्रैकेट्स इंटू dy बाई dx। dy बाई dx वालों को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो हो गया n अपॉन y इंटू dy बाई dx माइनस m plus n upon x plus y in brackets into dy by dx equals to m plus n upon x plus y, ये वहां चला गया, minus m upon x। dy by dx ले लें कॉमन, dy by dx हो गया कॉमन, into big bracket start n upon y minus क्या बचा m plus n upon x plus y in brackets, big bracket close। यहाँ पे LCM आ गया x plus y in brackets into x, cross multiply m plus n in brackets into x minus m into bracket start x plus y। अब आपको पता है यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, LCM, तो हो गया आपका dy by dx into big bracket start LCM y into bracket start x plus y, ये हो गया n into bracket start x plus y minus y into bracket start n plus n, big bracket क्लोज, ब्रैकेट खोलिए mx plus nx, सतर्क करके खोलिएगा, माइनस साइन है, माइनस mx माइनस प्लस माइनस my, होल अपॉन नीचे क्या है x plus y into x plus y कैंसिल, ये हो गया आपका dy by dx into big bracket start nx plus ny, सतर्क रहे माइनस एम वाई माइनस प्लस माइनस एम वाई होल अपॉन क्या बचा y, बिग ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, कौन भैया एम एक्स और है, तो बचा एन एक्स माइनस एम वाई होल अपॉन एक्स। यहाँ पे आपका कौन कैंसिल हो गया, आपको पता है भैया माइनस एम वाई प्लस, तो बचा आपके पास dy by dx into big bracket nx minus my whole upon y equals to nx minus my whole upon x, nx minus my cancel, तो आपके पास बचा dy by dx into 1 upon y equals to 1 upon, ये वहां चला गया, dy by dx equals to y upon। अगर यही क्वेश्चन इस पैटर्न में आ गया, मैं आपको नहीं करा रहा हूं, आपको खुद करना है, सेम टू सेम वही है, बस नंबर चलता जाएगा साथ, मतलब आप समझ गए। कर लेंगे पक्का, जैसे उसको किया वैसे ही इसको, तो ये सेम पैटर्न में चलेगा और आपको बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं करिएगा कि आपको नहीं। चलिए अब आ जाते हैं, आपको पता है हम इंफिनिटी टाइप की बात कर रहे हैं, तो अब उसको फिनिश करते हैं। इफ y इक्वल्स टू sin x to the power sin x to the power sin x dash 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 up till infinity, then find dy by dx। चलते हैं सॉल्यूशन, आपको पता है y इक्वल्स टू sin x to the power sin x to the power sin dash 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 up till infinity, क्या बना लेंगे बॉक्स, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, y equals to sin x to the power sin x to the power sin x, एक और sin x बढ़ा लेते हैं, to the power sin x dash 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 up till infinity, y equals, ये वाले sin x को वैसे ही लिखते हैं इस, और इतने में लगा लेते हैं सर्क, sin x to the power sin x to the power sin x dash 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 infinity, sin x to the power sin x to the power sin x dash dash infinity की वैल्यू क्या है y, तो ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं y, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल r। अब आप दो तरीके से कर सकते हैं, लॉग लगा के भी कर सकते हैं, बिना लॉग लगाए भी कर सकते हैं। बिना लॉग लगाए कैसे, ई के फॉर्म में बनता है आपको, और लॉग लगा के कैसे करें, अप्लाई लॉग बोथ साइड, यहां क्या हो गया आपका लॉग y टू द बेस e, यहां हो गया लॉग ऑफ sin x होल टू द पावर y टू द बेस, आगे ले log y to the base e y into log of sin x to the base। अब आप दोनों तरफ d by dx करते हैं, यहां हो गया d by dx log y to the base e, यहां हो गया d by dx of y into
log of sin x to the base, ये हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx। यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो चलिए कौन कौन लगा सकता है हाथ ऊपर थोड़ा लगाइए, हाथ ऊपर बच्चों, प्रोडक्ट रूल यस लगाइए आप। y first function into d by dx of second function, आगे मतलब into of, ये हो गया 1/y into dy by dx, ये हो गया y sin x को लगा लेते हैं सर, log x का होता है 1/x इंटू जिसको x माना जिसमें गोला बनाया उसका d by dx क्या हो गया cos x प्लस log of sin x to the base, d by dx of y डायरेक्टली लिख दूं dy by dx। अगला स्टेप हाथ ऊपर, बताइए। ठीक है cos x अपॉन sin x cot x। अगला स्टेप पूछना, स्टेप सोचना पड़ता है, हाथ ऊपर करिए। अगला स्टेप बोलिए, कहाँ ऊपर ले जाएंगे, कहाँ, क्या होगा उससे, हमको निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन में पता है हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है बताओ हमको क्वेश्चन में, जोर से बोलिए थोड़ा, निकालना है हमारे पास कितने डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम उसको उठा के लाके कॉमन नहीं लेंगे पहले कि हम y को ऊपर ले जाएंगे, हम x को ऊपर ले जाएंगे, हम सोच ही नहीं रहे हैं। हमने क्या बोला, हम सोच ही नहीं रहे। बात क्या हो रही है, सोचने की बात होती है। सोचा कैसे जाता है, जो निकालना है जो प्रूफ करना है उसको देख के सोचा जाता है ना मेरे भाई। कितने डी वाई बाई डी एक्स है, फॉर्मेलिटी के लिए मैथ साइंस लिया है तो अभी भी छोड़ दो, इतना आसान नहीं है बोर्ड निकालना। उठा के उसको यहां ले आते हैं, माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस इंटू डी वाई बाई इक्वल्स टू, यहां बचा y इंटू कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स। अब ले लेते हैं कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स अंदर बचा 1/y माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस इक्वल्स टू y कॉट एक्स। अब लास्ट स्टेप है, उसको ले जाते हैं कहां, नीचे। तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई कॉट एक्स होल अपॉन 1/y माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस। एलसीएम निकाल लोगे तो y चला जाएगा y, बिना एलसीएम निकाले नहीं जाएगा, एलसीएम निकालोगे तब यहाँ 1 आएगा, y चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई y जाके ऊपर हो जाएगा y से। इतना इजी है। एक और देखते, y इक्वल्स टू tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x डैश डैश डैश। ये इंफिनिटी टाइप का पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 अपन ने सिंपल क्वेश्चन किए थे, पार्ट 1 में रूट के अंदर इंफिनिटी इंफिनिटी आया, वो सिंपल थे। इसको क्यों नहीं देखते हो भाई, ये जो निकालना है इसको क्यों नहीं देखते, बताओ ना। जो मेन चीज क्या है, डिफरेंशिएशन, किसको देख के क्वेश्चन करते हैं, जो निकालना है। हम तो उसको देखते ही नहीं, हम तो बस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, ना एम के पढ़े जा रहे हैं, एम ही नहीं है हमारे पास, लक्ष्य ही नहीं। Solution y equals to tan x to the power tan x to the power tan x dash 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 until infinity, और यहां बना लिया बॉक्स। अब आपको ये तो पता ही चल गया
tan x to the power tan x to the power tan x dash 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 infinity की वैल्यू है y, कॉपी करते हैं, y equals tan x to the power tan x to the power tan x, एक और tan x बढ़ा दे tan x dash dash dash, तो y equals to ये tan x वैसे ही लिखा, इतने में बनाया गोला, इन तीनों की वैल्यू क्या है y, तो ब्रैकेट लगा के लिख दिया y। अब लॉग लगा वाला लॉग आप कहाँ लगा सकते हैं पता है, लॉग वही लगा सकते हैं जहां बीच में प्लस साइन ना हो। हमने 2 टर्म वाले किए थे परसों, कौन से कंसेप्ट से किए थे, e टू द पावर, ये एक सिंगल टर्म वाला है इसलिए मैं लॉग लगा, चलेगा। अप्लाई लॉग बोथ साइड्स, यहां हो गया log y to the base log of tan x the power y to the base, ये तो ऐसे ही रहेगा log y to the base, ये आ गया y into log of tan x to the base। डिफरेंशिएट करना है हमको बताया ये d by dx log y to the base equals to d by dx of y into log of tan x to the base। आपको पता है ये हो गया 1/y into dy by dx, यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल। कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना है ना, मेरे गौरीघाट की क्लास में आके बैठ जाओ, अपने आप आ जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई आपसे पूछ ले तो आपका हाथ ऐसा रहता है, मेरा हाथ उठाइए, ये ऐसा है। अगर जीवन में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कुछ भी कर लो आप कुछ नहीं कर पाओगे, यू विल नेवर सक्सीड इन योर लाइफ, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है ना। रिसेंट एग्जाम्पल कल का देख लो, इंग्लैंड की टीम को कॉन्फिडेंस था, हम जीता है मैच हारे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, हार गए। कॉन्फिडेंस तो लाओ, अरे यार प्रोडक्ट रूल भैया मैं यूं ही लगा दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। फर्स्ट फंक्शन मतलब y into d by dx और सेकंड फंक्शन मतलब log of tan x to the base, the second function into log of tan x to the base into d by dx और first function मतलब y to the power, ये हो गया 1/y into dy by dx equals to y into, यहाँ बना देते सर्कल, d by dx of log x होता है 1/x मतलब 1/tan इंटू जिसमें गोला बनाया उसका d by dx हो गया sec square x इंटू dx by dx लिखा नहीं हमने क्योंकि वो कट जाता है, प्लस यहाँ पे आ गया log of tan x to the base, ये क्या होता है बच्चों, dy by dx। अब क्या करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगला स्टेप क्या है, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, टू फाइंड को देखो, अरे dy by dx निकालो, एक dy by dx वो एक dy by dx विल ट्रांसपोज इट, विल टेक कॉमन, हमने अब dy by dx आ जाएगा, ये नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे। तो हो गया 1/y into dy by dx, उठा के यहाँ माइनस log of tan x to the base into dy by dx equals to, ये हो गया y into 1/tan होता है cot x into sec square x, समझ गए ना, 1/tan को मैंने cot लिख दिया। अब अगले स्टेप में cot को लिख दूंगा cos upon sin, sec को लिख दूंगा 1/cos, तो एक cos cos कट जाएगा। ये सब बातें बताने की नहीं होती, सिंपल होती है। dy by dx हो गया cos dy by dx ले लिया into big brackets का अंदर बचा 1/y minus log of tan x to the base equals to आपके पास है y cot x into sec square x, और वो चला गया पूरा dy by dx equals to हो गया y cot x into sec square x whole 1/y minus log of tan x to the base। अब आप एलसीएम निकाल लेना, y ऊपर चला गया, बिना एलसीएम निकाले मत कर। तो आपने देखा, देखो नए वाले जो है ना, ये आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं समझ आया होगा क्योंकि बीच में आए हो ना यार, एकदम कैसे आए। अगली क्लास में हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक है, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको कहते हैं एओडी, ठीक है, इसके साथ ही अपन कर रहे हैं, तो वहां से आपको पूरा समझ आएगा, बस आप रेगुलर देखिए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा करने की, असाइनमेंट मैंने डाल दिया, बात नर्मदे हर पेन निकालने से।